बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से अंडा ग्रेवी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी से ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो घर में किसी चीज़ का बनाने का, तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से चॉप की हुई दरदरे फॉर्म में चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। तो जब तक जो है वो प्याज अच्छे से फ्राई हो रही है तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। प्याज को तेल में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए यानी कि अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। तो दूसरा प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो दही ले लिए। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ले लेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ले लेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ले लेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा ले लेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करके इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही में। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम साइड पे रखेंगे और दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 अदद के करीब जो है वो उबले हुए अंडे ले लिए हैं और अंडों को हम इस तरह से कट लगा लेंगे छुरी की मदद से, यानी कि डीप कट लगा लेंगे। इतना भी डीप कट नहीं लगाएंगे कि अंडा अंदर से जो है वो टूट जाए। सिर्फ लाइट से ऊपर से इस तरह से हम कट लगा लेंगे छुरी की मदद से। अंडों में कट लगाने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने से मसाले जो है वो अंडों के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जब हम फ्राई करेंगे अंडों को और जब कुक करेंगे तो अंडे के अंदर बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए हम मसाले जो है वो इस तरह से कट लगाने के बाद ऐड करेंगे। चुटकी बराबर इसमें हम नमक शामिल करेंगे। चुटकी बराबर इसमें हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। चुटकी बराबर इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। उन तमाम को अच्छी तरह से अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने जो है वो कट लगाया है अच्छी तरह से अंदर तक जो है वो मिक्स कर लेंगे तमाम मसाले अंडों में। और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे अंडों के अंदर तो इसे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखेंगे प्याज हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरह से प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इन तमाम को दोबारा से अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। जब लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाएगा तो इसमें हमने जो दही में मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर रहे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। वो इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे और तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए जी हमने दही को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मसालों को अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मसाले बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। तो दूसरे प्रोसेस के लिए हमने एक पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल ऐड कर लिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से जो हमने अंडों को मसाला लगा के रखा था उसे हम अच्छी तरह से 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अंडों को लाइट सा शैलो सा फ्राई करने से इनके जो कवर होते हैं वो अच्छे से सख्त हो जाते हैं, यानी कि ये अपनी जगह पे जो है वो सेट हो जाते हैं। जब हम इसे सालन में ऐड करते हैं तो ये जो है वो टूटते नहीं हैं, सख्त रहते हैं। तो इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी तरह से अंदर चला जाता है अगर हम मसाले में जो है वो कट लगा के इस तरह से फ्राई करते हैं। तो अंडे हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे। और ये देखिए जी दूसरी तरफ मसाला भी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है। देख सकते हैं आप तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देंगे और अंडे ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है वो अंडों में बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करने से जो हमारा डीप कट लगा हुआ है अंडों के अंदर तो इसके अंदर भी मसाला बहुत ही अच्छी तरह से चला जाएगा। अब हम इसे स्टेज पे इसमें इस तरह से बारीक कट की हुई चॉप की हुई इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, यानी कि लंबाई से कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन
मैंने यहाँ पे जो है वो धनिया ऐड नहीं किया है। और ढक्कन ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से और भी ज़्यादा कुक करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो है वो अंडों के अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए और बहुत ही अच्छी तरह से हरी मिर्चें भी गल जाएँ। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो अंडा ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आई है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल डिलिशियस सा हमारा जो है वो अंडा ग्रेवी बन के रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं आप, मसाला कितनी अच्छी तरह से हमारा भून चुका है, तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा जो है वो अंडा ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है। अंडे मैंने अपने हिसाब से लिए, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। आपको 4 अदद अंडों में बहुत ही बेहतरीन सी अंडा ग्रेवी की रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।